हेलो बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 विषय गणित के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके अनसॉल्व पेपर यानी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सन में पूछे गए हैं, वो भी विशेष टॉपिक से, ऊंचाई और दूरी के। जैसा कि आपको पता होगा, देखा भी होगा, परीक्षा का समय नजदीक आ गया है और अनसॉल्व पेपर को आप बार बार देखे भी होंगे, सवाल भी लगाए होंगे। तो ऊंचाई दूरी पूछी जाती है कम से कम जो है 6 नंबर में। ठीक है, कभी कभी 6 से 8 नंबर भी पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर तक की भी गेन कर सकते हैं केवल एक टॉपिक यानी ऊंचाई और दूरी से। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अनसॉल्व पेपर का एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2024 में पूछा गया है। समझिएगा क्वेश्चन को और आगे हल करिएगा। देखिए क्या करना है, आपको कागज कलम और साथ में रखना है। कागज कलम जब होगा तब आप लिख लिख करके राउट डाउन करते हुए हमारे साथ करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एकदम हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात को फॉलो करते हुए अपने यार दोस्तों को शामिल करते हुए आ जाइए हमारे साथ। और देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, यानी कोई मीनार है वो भी कितनी, 50 मीटर। तो ये है 50 मीटर, मैंने बना ली मीनार। ये मीनार की ऊंचाई कितनी बताई, 50 मीटर। नाम दे दिया ए बी। इसकी ऊंचाई को कितना लिखा, 50 मीटर, ये लिख लिया। और इसकी चोटी से, ये इसका देखिए टॉप हो गया, सिरा हो गया, चोटी जिसको बोलेंगे, ये हो गया इसका आधार। ठीक है, चोटी से एक खंभे के सिरे और आधार के अनुमान कोण दिए हुए हैं। तो कहीं इसके पास में, इसके आधार में कोई खंभा लगा हुआ है, तो ये मैंने खंभा ऐसे लगा लिया, ये हो गया। सिरे और आधार, देखिए अनुमान कोण, उन्नयन कोण पहले 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है, जैसे हमको किसी ऊंचाई को देखना है तो सर को ऊपर करना पड़ेगा, पक्का, राइट। यानी किसी ऊंचाई को हमको देखना है, जैसे मान लो कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई टावर है, उसको हमको देखना है तो हमको सर क्या करना पड़ेगा, ऐसे इधर से ऐसे उठाना पड़ेगा, मतलब इस कंडीशन से इस कंडीशन में करना पड़ेगा। यानी कोण कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, पक्का। ठीक, अब जैसे मान लिया आप किसी ऊंचाई पर हैं और नीचे देखना है तो सर को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से नीचे करना पड़ेगा, यानी अनुमान कोण बनेगा। तो बस इस बात को ध्यान रखेंगे। मान लो आप यहाँ पर टावर पे खड़े हैं, ये भैया बनाया है कोई, ये इन्होंने बताई है, क्या है, ये मीनार है, नाम भी दे दीजिए मीनार कोई भैया। अब चाहे कुतुब मीनार पे खड़े हो जाओ, वो भी बातें की है। उसके आस यहाँ पर एक ये जो खंभा लगा हुआ है, यहां से आप खड़े हैं और इस खंभे को देखते हैं। कंडीशन ये क्या बताई कि इसके ऊपरी सिरे से आप देखते हैं सबसे पहले इस खंभे को और इसका ये सिरा ऊपरी देखेंगे, जरा देखिएगा। अब बताइए जरा हमको, जब ऊपरी सिरा देखेंगे तो सर को झुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा सर हम सर को झुकाएंगे। कैसे? यानी ऐसे आप स्ट्रेट एकदम खड़े थे सीधे यहाँ पर, लेकिन सर को इतना झुका दिया नीचे की तरफ। ठीक है, यहां से इसको ऐसे हम मिला लेते हैं, ये हो गया। कितना अंश कोण बना, ये अंश कोण बता रहे हैं 45 अंश, हमने भी यहाँ पर 45 अंश लिख लिया। अब जरा बताइए, यदि यहां पर खड़े हैं और इसके आधार को आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे होंगे इस बिंदु पर, इसको भी नाम दे दीजिए यहां पर सी और डी, ये खंभा हो गया। तो जब इस खंभे के आधार को देखेंगे तो जरा बताइए क्या होगा, सर हमको ज्यादा झुकाना पड़ेगा, बिल्कुल झुकाना पड़ेगा। कितना कोण आएगा, ये कोण बता रहे हैं कितना है, 60 अंश का। तो जरा बना लीजिए, ये पूरा कोण कितना है, ये 60 अंश यानी 60 अंश का, ये हो गया। अब आपसे पूछी गई है खंभे की ऊंचाई क्या है, तो खंभे की ऊंचाई को आप h मान लेते हैं, स्मॉल h ही हो गया। अपनी तरफ से इस वाली दूरी को हम x लिख लेते हैं, ये दूरी x है, तो ऊपर ये भी दूरी दूसरी वाली है जिसको हम एक नाम और लिख लें, यहां पर e लिख लें, और ये जो मान हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब बताइए समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब ये कोण आपका कितना है 45 अंश है और ये कोण 60 अंश है, तो ये अनुमान कोण भी यहां पर ये बन जाएगा 60 अंश और ये बन जाएगा कितना 45 अंश। क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण और अनुमान कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखिए यहां पर tan 60 लंब कितना लिख दें, लंब तो ये 50 हो गया तो आप 50 लिख जाइएगा यहां पर। आधार कितना लिख दें, आधार x लिख देंगे, ये x हो जाएगा। चलिए tan 60 का मान √3 होता है, यहां भी लिख लिया है, ये 50 हो गया है और ये x हो गया। अब आप क्रॉस गुणा करते हैं तो यहां पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी ये 50/√3। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अभी एक बात इसमें बाकी रह गई, क्या है जरा देखिए। देखिए यहां पर इतनी दूरी जो a से b कितनी 50 बताई है, हमको a से e दूरी लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, 50 में से इस वाली दूरी को h को हमको यहां पर माइनस करना होगा। तो ये दूरी जो हो जाएगी a से e जो होगी वो हो जाएगी ये वाली दूरी, और इसको हम लिख देंगे h। ये 50 ये टोटल दूरी हुई ना 50 में से घटा देंगे h, ये होगा। और 50 माइनस s दूरी कौन हो जाएगी, AE हो जाएगी। अब आगे बढ़ जाते फिर। समकोण त्रिभुज AEC में tan 45 लिख दीजिएगा। लंब कितना आएगा, लंब होगा 50 माइनस h और आधार कितना लिख देंगे, आधार तो x हो गया तो x लिख लीजिए यहां पर। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है तो 1 लिख लीजिए, बट्टे में 1 ले जाइएगा और 50 माइनस h अपान x। अब यहीं पर क्रॉस गुणा करके कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 50 माइनस h। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, दोनों की तुलना कर दीजिएगा तो यहां पर लिखना है समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या बताता है, ये दोनों मान x से x हैं तो आप यहां लिख सकते हैं 50/3 बराबर 50/√3 बराबर का निशान लगाएंगे 50 माइनस h। अब कर देंगे यहां पर क्रॉस गुणा, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट में होगा 50 माइनस h और इज इक्वल टू होगा 50। गुणा कर दीजिए यहां पर तो अंडर रूट 3 गुणे 50 माइनस अंडर रूट 3 h और प्लस ये इक्वल ये हो जाएगा 50। 75 कर दीजिए उधर तो इधर हम लिख लेते हैं 50 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 50 प्लस अंडर रूट, ये हम इधर ट्रांसफर कर लें तो ये आ जाएगा 50 माइनस इधर हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा बराबर में अंडर रूट 3h। अब क्या करिए यहां पर जो है अंडर रूट 3 से भाग कर दीजिए या 50 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बनेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और बटे में अंडर रूट 3 चला जाएगा और इज इक्वल टू h हो जाएगा। अब चाहे आप यहां पर अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा तो ये जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इधर और गुणा अंडर रूट 3 ये लिख लीजिएगा
और ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 लिखा रहे हैं पहले से, और ये √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, ये h लिख लीजिएगा। अब 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 होगा तो 50/3 ये बन गया, और ब्रैकेट में √3 से गुणा करिएगा तो 3 - √3 हो जाएगा, और ये होगा h, और यही आपका हो जाएगा आंसर, वो भी मीटर में। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, शुरुआत करते हैं। यह है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि यहां पर एक आप बनाइए चिमनी, जैसे ये हमने बना ली कोई भाई चिमनी ऐसे है, ये हो गई, और भूमि पर कोई ये बिंदु हो गया ऐसे। चिमनी का उन्नयन कोण कितना अंश है? चिमनी का उन्नयन कोण बताया ये है 60 अंश है, तो ये कोण 60 अंश हो गया, और इसको नाम दे दीजिए ए बी, और ये सी लिख लीजिएगा। और ये कहाँ क्या है, यदि चिमनी के पाद बिंदु से यानी कि आधार से यह बिंदु दूरी है 25 मीटर, तो ये आप लिख लीजिए 25 मीटर, ये बन गया। तो आपसे चिमनी की ऊंचाई पूछी है, चिमनी क्या है, ये h है, इसको मान लीजिए चिमनी की ऊंचाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपसे पूछा गया है। अभी मत सोचिए कि आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो यहां पर क्या लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कितना लिखेंगे, tan 30 नहीं, tan 60 अंश है, तो tan 60 हो जाएगा। लंब कितना h और आधार कितना 25 है। tan 60 का मान सबको पता है √3 होता है, लिख लीजिएगा h/25 लिखिएगा। यहीं से आप क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा h का मान 25 √3, और यहीं पे आप आंसर राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब √3 का मान लिखना है तो आपको 1.73 लिख के गुणा करके मीटर में आंसर लिख देते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग कैसे उड़ती है, पतंग तो इस तरह से उड़ती है ना, ये तो है नहीं ऐसे 100 डिग्री पे 90 पे आ जाए, तो इस तरह से उड़ेगी। तो ये यहाँ पर हमने दिखाया, ये कोई पतंग ये ऐसे भाई उड़ रही थी, कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर। तो ये 60 मीटर आप ऐसे इसको बना लेंगे, ये 60 मीटर ऊंचाई पर ऐसे उड़ रही थी। नाम दे दिए इसका ए बी, इसको ये। अब आगे क्या कहा गया, पतंग से लगी डोरी, तो ये हो गई डोरी, इसको नाम दे दिए आप CAC, डोरी हो गई। को यहाँ पर अस्थायी रूप से एक भूमि के पर किसी बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ ये डोरी जो कोण बना रही है, वो कोण बता रहे हैं कि 60 अंश का झुकाव है, ये 60 अंश का झुकाव हो गया। ठीक, डोरी में कोई ढील नहीं है, ये इन्होंने मान रखा है। तो ये बताइए कि डोरी की लंबाई कितनी है, वो निकालनी है। और ये उड़ कितनी ऊंचाई पर रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही थी। बन गया चित्र आपका। देखिए ये है, यहाँ पर ये भाई पतंग उड़ रही थी ये, और इससे डोरी बंधी हुई थी, वो आ रही थी पृथ्वी पर किसी बिंदु से, इसको टैग कर दिया गया था। और ये जो डोरी है भूमि से 60 अंश का कोण बना रही थी। पतंग की पृथ्वी तल से हाइट कितनी थी, 60 मीटर थी। अब आपको निकालना था इस डोरी की लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई यहाँ पर मालूम नहीं है, तो लंबाई को यहाँ पर L हमने लिख दिया है। ठीक, अब जरा देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 60 अंश का है। कोण के सामने की भुजा, अरे ऐसे बोले 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है।
लंब और आधार में तो परिवर्तन होता है कोण के हिसाब से। कोण यदि ये आप मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कोण यदि इस को मान लेंगे, ए बिंदु को पर जो बना कोण है इसको मानेंगे तो उसके लंब ये BC हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे ढंग से पता है। तो यहाँ पर देखिए लंब दिया हुआ है इस कोण के अकॉर्डिंग और कर्ण आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, पहले फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो अब tan नहीं लगाएंगे, अब यहां पर लगा देंगे sin 30। लंब कितना है, लंब तो 60 है और कर्ण कितना है, कर्ण तो यल है। sin 30 का मान है 1/2, लिख लीजिए यहां पे। लंब की जगह पर 60 लिख लीजिएगा, ये 60 हो गया, L ये हो गई। क्रॉस गुणा करेंगे तो L का मान निकल जाएगा 2 × 60 यानी कि 120 मीटर। 120 मीटर लंबी ये रस्सी होगी, डोरी होगी जो पतंग से बंधी हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते फिर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर ये भी अनसॉल्व पेपर से लिया है और ये कहा एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी पेस्टल का मतलब यहां चबूतरे से लगा दीजिए कि कोई ये भाई थोड़ा ये ऊंचा चबूतरा बना था, ये ऐसे बना लीजिए, ऐसे इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ये हो गया ऐसा, और ये इसका आधार है, ये भी कह दीजिए। पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो जो मूर्ति की यहाँ पर ऊंचाई है वो बताई है 1.6, यानी यहाँ से ये इन्होंने बताई कि ये भाई मूर्ति है, इसके ऊपर लगी हुई है ऐसे ये मूर्ति, और इसकी लंबाई को बताया है, इस लंबाई को 1.6 मीटर बता दिया, ये मूर्ति हो गई। ठीक, अब आगे क्या कहा गया, मूर्ति है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का ये बिंदु हमने यहां से ले लिया, भूमि के एक बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये पेस्टल है ये वाला, तो इसके शिखर, तो ये इसका शिखर हो गया, उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश बन गया, ये दिखा दिया आपने 60 अंश का कोण हो गया। ठीक, अब अगला क्या है, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बताया है। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि देखो ये कोण 60 अंश है तो ऊपर वाला कोण 45 अंश नहीं होगा। क्या है, देखो ये कहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर ये होगा, थोड़ी देखिए यहाँ पर गलती हुई, ये भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये वाला हो गया, तो ये कोण ऐसे बनाया मैंने, इस तरह से कुछ ऐसे, ये इसका शिखर हो गया, ये पूरा कोण 60 अंश का है, और यहां पर C लिख लीजिएगा, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर, उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये बात थोड़ी गड़बड़ है, पेस्टल के ये पेस्टल यहां पर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया है, 45 अंश है। अब सही हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, पेस्टल की ऊंचाई बताइए। फिर से सवाल को ढंग से समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि एक कोई पेस्टल है, कितनी ऊंचाई का हमको नहीं पता है, तो इसको आप चाहे लिख लीजिए पेस्टल, यानी चबूतरा, जिसको हम समझ लीजिए पेस्टल है, और इस पर कोई मूर्ति लगा दी, यहां पर ये इतनी बड़ी मूर्ति हो गई। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश है।
और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। ऐसे ही भी बोल सकते थे कि भूमि के किसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और मूर्त के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। अब आपको पेस्टल की ऊंचाई पूछी गई है, तो यहां पर इसकी ऊंचाई को यहां हम h मान लेते हैं। इस वाली दूरी को x लिख लेते हैं, नाम दे दीजिए यहां पे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और ये हो गया c। तो पेस्टल की ऊंचाई कितनी बताई थी, h मान ली। तो अब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, पहले लिखे ये हम छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, अंदर जो लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज C, यहां पर C नहीं तो C तो पहले से लिख चुका है, D लिख दें, CBD में, CBD में tan 45 अंश इज इक्वल टू लंब कितना h और आधार कितना x। तो लिख लीजिए tan 45 का मान तो 1 होता है, 1/1 लिखिए, h अपान x कर दीजिए, क्रॉस गुणा करिए तो h इज इक्वल टू x। ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब ये पूरा कोण ले लीजिए tan 60, लंब कितना, अब यहां देखिए यहां से यहां तक की दूरी लंब AB है, चलिए एक बार यहां पर AB लिख लेते हैं, AB, और आधार तो आपका BC ही रहेगा, ये BC हो गया। AB की ऊंचाई जरा देखिएगा, B से D कितना है, h है, और D से A कितना है, 1.6 है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो h प्लस 1.6 हो जाएगा। तो tan 60 की जगह पे √3 लिख जाइएगा और h प्लस 1.6 और BC हो गया x, तो ये x लिख लिया। यहीं से क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर √3x। तो हमको तो h की वैल्यू निकालनी, x तो निकालना नहीं है, तो यहां हम लिख देते हैं समीकरण सेकंड और बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो h की जगह पर तो h लिख लीजिएगा, प्लस 1.6 लिखिए, √3 लिखिए और x के स्थान पे कितना लिख दीजिए, h लिख जाइए, ये हो गया। उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, 1.6 और √3h माइनस h, जब पक्षांतर कर दिया। अब कॉमन जरा ले लीजिएगा, तो मैंने h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इधर बच गया, बराबर निशान लगा के 1.6 लिख लिया। h इज इक्वल टू आया 1.6 अपान √3 माइनस 1। इतना भी लिख सकते थे, लेकिन √3 माइनस 1 नीचे से हटा के इसको हमको ऊपर ले जाना है, तो आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा यहाँ पे, h इज इक्वल टू 1.6 और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है, ये हो गया। तो h इज इक्वल टू ऊपर का जस का तस उतार लेते हैं, प्लस का 1 हो गया। अब नीचे वर्गों का अंतर हो गया, एक में जोड़ दिया और एक में घटा दिया, तो वर्गों के अंतर में क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस का 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा। तो आगे यहाँ पर बढ़ा ले जाएंगे, h इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और बटे में 2 भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8। तो h इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और ये हो गया h मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये आपको पेस्टल की ऊंचाई मालूम हो गई। देखिए यहां पर पॉइंट छूट गया है, ये देखिए यहां पर 1.6 था, गलती से यहां पर पॉइंट छूट गया,
और जो गलत पॉइंट छूटा तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा और ये यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब हमारा आंसर आएगा ये पॉइंट, तो हम आंसर लिख देते हैं h इज इक्वल टू 0.8 और √3 और +1। ठीक है, ये मीटर लिख देंगे। अब आगे और बढ़ाना होगा तो क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर √3 + 1, चलिए एक लाइन चाहे बढ़ा लीजिएगा, h इज इक्वल टू 0.8 और √3 का मान होता है 1.732 और प्लस का 1 हो गया, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 और 2.732। इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर लगभग 2.2 मीटर के करीब निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक गलती हो गई थी, 1 पॉइंट की इक्वल हुई है। ठीक, इसको सही करिएगा। आगे बढ़िए फिर।